लड़की ने धीरे से अपने हाथ फैलाए, अपने बॉयफ्रेंड के गले लगने के लिए तैयार थी, लेकिन किस्मत ने नया मोड़ लिया जब उसने अचानक झुककर उसे चूम लिया। शालिनी की आंखें बड़ी हो गईं और वह वहीं खड़ी रह गई जैसे किसी ने उसे जड़ बना दिया हो। अचानक मिले इस आश्चर्य से वह पूरी तरह सोचने की क्षमता खो बैठी। जब तक खुद को अलग नहीं किया तब तक वह कुछ भी समझ नहीं पाई। 1 महीने पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया था, लेकिन उसके बाद हर 2 दिन में वह विदेश चला जाता था। अगली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने की उम्मीद में शालिनी ने पार्ट टाइम काम की तलाश शुरू की ताकि विदेश यात्रा के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। लेकिन सुनने और बोलने में असमर्थ होने के कारण शालिनी को ज्यादातर नौकरियों के लिए मना कर दिया गया। एक दिन जब वह एक रेस्तरां के पास से गुजर रही थी तो उसे अपने स्कूल की सहेली रिया याद आई। रिया भी कुछ हद तक उसी स्थिति में थी, लेकिन उसने पार्ट टाइम काम किया था और उसके पास अनुभव था। शालिनी ने रिया से पूछा कि वह किस तरह से सही काम ढूंढ सकती है। रिया ने बताया कि उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था और शालिनी को प्रोत्साहित किया कि वह भी कोशिश करे। शालिनी ने रिया की सलाह मानकर अपनी तैयार की हुई सीवी के साथ कई जगहों पर इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। जब वह घर लौटी तो बेहद हताश होकर उसने सिर मेज पर रख लिया। तभी उसके बॉयफ्रेंड के छोटे भाई अर्जुन का मैसेज आया। अर्जुन ने लिखा कि उसकी बड़ी बहन शालिनी से मिलना चाहती है। खुद को संभालते हुए शालिनी ने बाहर जाकर उनसे मिलने का फैसला किया। मिलने पर पता चला कि अर्जुन की बहन नेहा पहले शालिनी से सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज सीखी थी, लेकिन अब लगभग भूल चुकी थी। सौभाग्य से अर्जुन इसमें माहिर था और उसने अनुवादक की भूमिका निभाई। बातचीत के दौरान शालिनी और नेहा ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और नेहा जल्द ही ऑफिस के लिए निकल गई। अर्जुन से बातचीत के दौरान शालिनी ने उसकी साइन लैंग्वेज की तारीफ की। अर्जुन ने बताया कि वह एक प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज अनुवादक बनने की तैयारी कर रहा है। उसकी इस लगन को देखकर शालिनी ने उसकी खूब तारीफ की। जब शालिनी जाने के लिए मुड़ी, अर्जुन ने उसे रोका और पूछा, क्या तुम्हारी हाल में अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात हुई है? शालिनी यह सवाल सुनकर चौंकी। अर्जुन के सवाल पूछने के दौरान उसका चेहरा झुका हुआ था और वह अपनी आंखों को बालों से छुपा रहा था। शालिनी ने थोड़ा करीब आकर उससे पूछा, तुम सिर झुकाकर साइन क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बार बार यही सवाल दोहराया। आखिरकार जवाब मिलने पर उसने राहत की सांस ली। अर्जुन ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम जल्दबाजी में हो, लेकिन धैर्य रखो, सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने के बाद शालिनी को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिला। उसने शालिनी के साथ अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की और यात्रा के मजेदार किस्से सुनाए। शालिनी भले ही उससे दूर थी, लेकिन ये छोटे छोटे पल उसे सुकून देते थे। उसकी सोच उन संदेशों के साथ उड़ते हुए दूर आसमान को पार कर उसके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती।